अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, फिट फाट मज़े में है भाई। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुलाकात करवाने वाला हूं भाई। यूके का हमारा एक सब्सक्राइबर है, आए हुए हैं रिसेंटली, कल ही वो रात को आए हैं और आज हम उनसे मुलाकात करने लगे हैं। उनसे बातचीत हमारी हो रही थी कुछ दिन पहले से ही, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि आसिफ भाई आप हमसे लाजमी मिलें क्योंकि आपके लिए एक बहुत जो है ना ज़रूरी काम है मुझे। तो उनके मिलने के लिए समझे कि मैं आया हूँ। इस वक्त कहाँ हम मौजूद हैं ये आप लोगों को थोड़ी देर में बताएंगे। बातचीत हमारी हो गई है, लोकेशन उन्होंने बताई थी, ये क्राउन मेडिकल स्टोर है, यहाँ पे आपने आना है। तो ये मेन डाखाना है, ये कह लें आप। मेन डाखाने पे हम लोग जो है ना वो नीचे खड़े हैं। ब्रिज जैसे ही नीचे उतरेगा, ये सामने ब्रिज है 10 नंबर वाला, जैसे ही नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे हम लोग इनके साथ मुलाकात करने वाले हैं। तो यहाँ से इनकी मुलाकात होगी, किस हवाले से होगी ये इन्होंने हमें कुछ इंटरेस्ट जाहिर किया था कि आसिफ भाई आपके लिए कोई ऑफ़र है, कोई काम है तो आप जो है ना हमसे मुलाकात करें। तो इनसे मुलाकात करेंगे, इनसे डिटेल जानेंगे क्या बातचीत होती है। आप लोग के लिए भी इंशाल्लाह इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ जो है ना वो काम की डिटेल निकलने वाली है। वो एक सरप्राइज़ है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। शुरू करते हैं अभी की वीडियो। फिलहाल आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलवाते हैं आपको अपने सरप्राइज़ से जी। पनामा बेकरी के साथ कह रहे हैं कोई कंपाउंड है यहाँ पे। पनामा बेकरी अब ढूंढनी पड़ेगी। हेलो जी भाई, ये पनामा बेकरी कहाँ पर है? अच्छा भाई, वो रही सामने, ये रही जी पनामा बेकरी, इसके सामने कंपाउंड ये रहा जी। ये मिल गया है, ये है ब्लैक वाला कंपाउंड। भाई हैं कहाँ ये नहीं पता हमें, चलें यहीं पे खड़े होते हैं, इनके पास बुला लेते हैं, देखते हैं जी ये जगह है जहाँ पे हमने मुलाकात करनी है। लेट्स सी, आते हैं भाई मुलाकात करते हैं। ले जी गाइस, काफ़ी देर हम लोग को लग गई है बातचीत करने में। आ गए हैं हमारे सब्सक्राइबर माशाल्लाह से, अहमद भाई इनका नाम है। ये हैं जी हमारे अहमद भाई। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? थोड़ा सा ऊँचा बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो ये अहमद भाई हैं, इनका इंट्रोडक्शन आपको बताते चलें भाई। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं और रिसेंटली हमारी बातचीत हो रही थी इनसे कुछ 2-3 दिन से। तो ये आज लैंड किए, कल किए आप? कल आए, कल रात में आए हैं भाई, ये यूके से आए माशाल्लाह से। अहमद भाई आपका कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए, आपके मुंह से होगा तो थोड़ा सा बंदों को ना ट्रस्ट बहाल हो जाएगा। भाई बात ये है कि मैं तो खुद यहाँ पे कराची में राइडिंग करता था, ठीक है। तो तकरीबन 3-4 साल हो गए अपने यूके में, लंदन में, ठीक है। बाइक ड्राइव कर रहा हूँ वहाँ पे। तो ये है कि अच्छी है वहाँ पे, बंदा जाए काम करे वहाँ भी जाके तो बहुत अच्छा लगेगा। कितने साल से कर रहे हैं आप? मुझे तकरीबन हो गए 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। अगर मैं कुछ ये पूछना चाहूँ, जो ऑडियंस भी हमारी है, आपका ये प्रोसेस जो सारा था ये किस तरह हुआ? मतलब कैसे, कोई वसीला कौन बना, किस तरह आपने जो है ना ये बनाया? क्योंकि आजकल आपको पता है स्कैमिंग वगैरह हर जगह पे बहुत आम है। आप भी इस चीज़ के अंदर वाकिफ़ होंगे कि आया गया हर बंदा जो है ना उसकी कोशिश यही होती है कि यार किसी ना किसी से ना कुछ मिल जाए हमें। बिल्कुल सही तो बात है। असल भाई बात ये थी कि मैं भी जैसे बाइक वगैरह यहाँ पे चलाता था, तो मेरे भी एक पार्सल था एक जगह का, ठीक है। वहाँ जिनके पास हम गए उनके थ्रू उन्होंने मुझसे कुछ डिटेल्स वगैरह लिया मेरी, और डिटेल्स लेने के बाद उनके पास एक जॉब थी उधर के वाले से, इसी वाले से यूके में। तो उन्होंने फिर कंपनी से उनके कॉन्टेक्ट थे, उन्होंने फिर मुझसे कॉन्टेक्ट किया और वहाँ तक उन्होंने पहुँचा दिया समझ। आपका ये प्रोसेस में मतलब आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए थी? मतलब उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मांगी? आपको कितना अरसा लगा? तकरीबन मुझे साल लग गया था डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करते करते। बाकी कोई रिक्वायरमेंट जो होती है डॉक्यूमेंट्स की वही सब थी। बाकी मतलब तो कोई मैट्रिक पास हो उसका भी चल जाता है या नहीं, इंटर पास तक तकरीबन वैसे मांगते हैं। इंटर होना चाहिए मिनिमम तक मांगते हैं, ठीक है। बाकी आपकी वो जो आपके नेशनलिटी के हवाले से जो चीज़ें, आपका NIC वगैरह रिक्वायर्ड है और कॉलेज वगैरह जो आप जहाँ पढ़ रहे हैं ये सब रिक्वायर्ड है बस। और CV आपकी बनी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप राइडर के हिसाब से डालते हैं तो फूड पांडा वगैरह के हिसाब से डालते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अच्छा है वो, उससे आपको एडवांटेज मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है ना सबसे मेन चीज़ आपको जो है ना टॉपिक से रिलेटेड सबसे मेन चीज़ ये होती है पैसा। यानी एडवांस में आपको पता होगा कि लोग जो है ना एडवांस में पैसा भी मांगते हैं, तो क्या इसके अंदर ऐसा कुछ है? सर आसिफ भाई, अगर ये आप पैसा आपसे कोई मांगे तो उसको तो स्टेम समझे आप, ठीक है। अगर पैसा मांगने के बाद तो बंदा नहीं मिलेगा तो काम अच्छा नहीं है। मेरा तो सब काम ऐसे हुआ था, सब कंपनी ने करा के दिया था। आपने भी कोई पैसे नहीं दिए थे? मेरे सिर्फ अपने खुद के ऊपर जो मैंने लगाया था 20-25 हज़ार रुपये लगाए थे। मतलब किस मद में लगाए थे आपने? वो मेरे खुद के थे जो शॉपिंग वगैरह पे लगाए थे, मतलब अपनी पर्सनल शॉपिंग पे लगाए थे, इसके अलावा कोई खर्च नहीं है? थोड़ा बहुत जो अब अगर अपने पासपोर्ट वगैरह करवाने हैं
तो वो आपका नादरा मतलब पासपोर्ट नया बनवाना वो तो एक लाजमी सी चीज़ है ना, वो तो आपको बनवानी पड़ेगी। वगैरह जितना भी कुछ है वो कंपनी आपको करके देगी। वीज़ा कंपनी लगा के देगी, सब कंपनी। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब कि वीज़ा आपकी कंपनी लगा के देगी तो मतलब आपका एक्सपेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया। अच्छा, अब एक एवरेज बताएं, यानी वहाँ पे आप अगर जो काम करते हैं वो कितनी राइड्स होती हैं, पर वीक होता है, पर मंथ होता है, कमाई किस तरह होती है? जैसे बाइक राइडिंग पे हम लोग जैसे पैसे कमाते हैं, हमें राइड का पैसा कैश मिल जाता है, कमीशन कंपनी को कटवा देते हैं, वहाँ पे क्या सिलसिला होता है कि वहाँ पे किस तरह बंदा पैसा कमा सकता है? देखिए वहाँ पे ये है कि आपको मंथ की जो होती है हमारी 40 राइड्स होती है, 400 राइड्स होती है, 400 महीने की। जी। तो वो आपने अगर 399 की तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि आप सैलरी बेस पे काम करते हैं वहाँ पे। सही है। और अगर आपने 401 राइड्स कर ली तो भी आपको 400 फिर से मिलेंगे, 401 के नहीं मिलेंगे। सही है, 400 के ही मिलेंगे। जी मिलेंगे आपको 400 के, लेकिन अगर आपने 399 की तो आपको रुपये भी नहीं मिलेगा, आपकी तनख्वाह जो है वो जीरो भी जीरो आ जाएगी। उसमें वहाँ पे कोई फेक राइड वाला सिस्टम होता है? फेक राइड वाला नहीं होता ना, सब नेचुरल होता है। पाकिस्तान सही। चले, कुछ होती है ना, बंदा बोलता है फेक राइड, यहाँ पे बहुत है फेक राइड करके अपना जो है ना टारगेट पूरा करते हैं। खासतौर पे आपने जैसे यंगो पे देखा है, यहाँ पे बोनस मिल रहे होते हैं 680 अभी जैसे चल रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि 15 राइडें लग गई, ये 12 बजने वाले यार, वो डे चेंज हो जाएगा, तो क्या करते हैं उसको कवर करने के लिए ना 2 राइडें फेक मार देते हैं, तो क्या होता है उससे वो बोनस कवर हो जाता है। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ वहाँ पे तो ऐसा सिस्टम नहीं है कि बंदा एक दूसरे से लेके अपनी जो है ना वो टारगेट पूरे कर रहा हो कि यार तू मुझे दे दे, मैं जो है ना ये 400 राइडें पूरी कर लूँगा। ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे। वहाँ आपने इजी आपने राइड्स की, छोटी छोटी आपकी राइड्स हैं, ठीक है, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर की राइड है, जो भी आपके पैसे हैं वो आपने अकाउंट में जाके शाम में जो जमा करवा देने, जो भी ठीक है। आपको पैसेंजर पैसे आपको दे रहा है, और मंथ में एंड में जो भी आपकी जो पे है वो आपको अकाउंट में वो अकाउंट में आ जाती है डायरेक्ट। चलें मेन सवाल की तरफ आते हैं कि आपका हमारे बारे में कैसे दिमाग में ख्याल आया? सर ये है कि देखिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप वीडियोस बना रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको तो मैं खैर वहाँ रहते हुए आपको हम देखते हैं, आप हमारे सीनियर हैं। नहीं सीनियर नहीं है, जूनियर है, बस ये है कि वीडियोस बना लेते हैं, बस एक ही है। तो हम आपको देखते हुए हमें भी मोटिवेशन मिलती है, तो फिर मैंने कहा यार एक भाई है हमारे पाकिस्तान के, जब मैं आ सकता हूँ तो कोई और भी आ सकता है। ठीक है। इसी तरह जब मुझे आपको पता है कि यार आप एक अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, कोई फेक चीज़ नहीं है उसके अंदर, तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया, फिर विद इन 2 डेज़ में आपसे मेरी मुलाकात हो गई, क्योंकि मैं भी अभी तकरीबन मुझे 2 ही दिन हुए हैं, ठीक है। पहला दिन है मेरे यहाँ का, तो आप आ भी गए तो बहुत अच्छी बात है। बस खुशी में लगे हुए कि आपका भी कर दें कुछ, तो आप भी हमारे साथ वापसी लौट जाए। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतनी इज़्ज़त और हमें जो है ना इस चीज़ का आपने माइंड में रखा और ये सोचा कि यार हमारे लिए भी कुछ सोचा जाए। ये बहुत कम लोगों में ना ये चीज़ होती है कि वो इस बारे में सोचते हैं कि यार किसी की भलाई की जाए। आपको भी पता है कोई भी बंदा किसी की भलाई के बारे में नहीं सोचता, और ख़ास तौर पे बगैर कुछ पैसे की डिमांड किए। मैं सबसे ज़्यादा ना इज़्ज़त आपकी इस बात पे करूँगा कि यार आप बगैर किसी पैसे की डिमांड से आप जो है ना ये काम करने में इंटरेस्ट लिए आपने हमारे थे। वरना देखें मैं आपको बताऊँ, यूके से अगर कोई बंदा आया हुआ हो वो किसी से सलाम लेना भी गवारा नहीं करता, आप इस बात को मानेंगे, ठीक है? लेकिन सर बात ये है ना कि अब हम ये सोचें कि हम कहाँ से गए थे। जी, बंदा एक जगह जाता है, वो नीचे से ऊपर जाता है, अगर वो नीचे से ऊपर जाके नीचे वालों को भूल जाता है, तो जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। बिल्कुल, बस ऐसे तो ही। बेहतर ये है मेरे ख्याल से कि बंदा अपनी औकात नहीं भूले, अपने से ऊपर पे अगर चले गया तो नीचे वालों को ज़रूर याद रखें। बिल्कुल। तो माशाल्लाह से भाई ये अहमद भाई जो है ना ये 3 साल से काम कर रहे हैं, और अगर पाकिस्तानी आपकी तनख्वाह वगैरह की शायद मैंने बात नहीं की, आपका जो है ना वो सैलरी कितनी बनती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल यही होगा कि यार वहाँ पे यूके में ऐसा ना हो कि बंदे को भीख मंगवाए। तनख्वाह भी बंदे को ना कैलकुलेशन के साथ आप वहाँ पे आई थिंक 100 पाउंड में ये तनख्वाह होती है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, पाउंड में है। और देखिए अच्छा बंदा है अगर जो बिल्कुल मतलब अभी न्यू है तो उसको 35 से 3500 पाउंड से 4000 पाउंड तक मिल जाते हैं। 4000 पाउंड तक। और जो मतलब न्यू मतलब अभी मतलब जो पुराने हो गए थोड़े, जैसे मुझे तो हो गया तकरीबन 3 साल, मेरी 4500 पाउंड है अभी। 4500 पाउंड हो गई है, ठीक है माशाल्लाह। और अगर इसको कन्वर्ट करें पाकिस्तानी, ये कैलकुलेशन आपको पता ही है पाकिस्तान वाले ना हर चीज़ को कैलकुलेट मल्टीप्लाई बाई जो है ना वो करते हैं। नहीं बताऊंगा तो चले आप लोग भले आप कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप 4500 को या 4000 को 3500 को मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर के साथ। 400 का पाउंड था आई थिंक सो, तो 400 के साथ अब मल्टीप्लाई कर लें, पता चल जाएगा, शायद आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। जी, ये आपके जो है ना वो टॉपिक के हिसाब से असल बात होती है पैसे की, तो आप लोग तकरीबन जो है वो कह रहे हैं कि अगर आप हर तरीके से चलाएं तो 10 लाख रुपए प्रॉफिट में निकल जाती है। तो यार
बहुत शुक्रिया। वैसे आपने जो है ना इतनी डिटेल और इतना टाइम दिया है, क्योंकि मैं दोबारा से आपका शुक्रिया करूँगा कि लोग टाइम नहीं देते। दूसरी बात, आपने इंटरेस्ट हम में लिया, हमें इतनी दूर से बुला के आपने कहा कि यार मैं इस चीज़ में आपको फेवर करना चाहता हूँ। ये फेवर भी बहुत कम लोग देते हैं, तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। और आगे भी जो चीज़ें चाहिए होंगी मैं तो इनको जो है ना बिल्कुल फेवर करूँगा और मैं इनके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। अब ये प्रोसेसिंग टाइम में कितना टाइम जो है ना इसके अंदर जो है टाइम लगेगा हमारा? देखिए अभी वो ये कि मेरी आपसे जैसे बात हुई है कि तकरीबन देखिए आपके अगर डॉक्यूमेंट्स क्लियर है और आपकी सब चीज़ क्लियर है तो ये चीज़ विदिन 6 मंथ में भी क्लियर हो सकती है। ठीक है। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट्स में या आपकी इंक्वायरी में थोड़ा अगर टाइम लगता है तो 1 साल तक आप उसको समझ कर चलें। सही है। बात ये है कि अभी वहाँ एक नई कंपनी लॉन्च हो रही है, तो आपके वही मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि आपके कंटेंट को देख के मैं आपसे बात होने के बाद मैंने कहा नहीं यार एक बंदा है तो मैं इसको इस चीज़ में ला सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए इसकी नीड है मैं वहाँ पे, तो इसीलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया और मैं आपको वहाँ मतलब बुलाना चाहता हूँ कि यार आप आ जाएँ, बहुत अच्छी बात है। सही है, चलें, थैंक यू सो मच भाई। हम फील्ड वाला ये एक राइडर ही दूसरे राइडर का दुख समझता है। आज इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी आप लोगों ने देख लिया है। ऑल द वे यूके से अगर हमें बंदा देख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमें जो है ना वो सिर्फ बाइक राइडिंग के हवाले से देखे। एक बंदा काम कर रहा है, उसने सोचा यार ये वहाँ पे इतनी मेहनत कर रहा है तो चलो मैं भी इसको जो है ना अपनी तरफ से कुछ फेवर कर रहा हूँ। अगर मैं इसका भला कर सकता हूँ ज़िंदगी में, किसी के लिए छोटा सा स्टेप उठा लो ना, वो अगर आप अच्छा उठाओगे तो शायद वो बंदा जो है ना सारी ज़िंदगी आपको खुआएं दे। तो खैर अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आगे आपको पता चलता रहेगा अप टू डेट। आगे जैसे जैसे हमें कुछ अपडेट पता चलती रहेगी आप लोग को बताते रहेंगे। फ़िलहाल एक इनिशियली स्टेज है, स्टार्टिंग है। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनको दिए हैं, ये उसको आगे सबमिट करेंगे। अप्रूवल होगा नहीं होगा ये भी भाई ने कहा है अभी कि भाई इसमें कोई पता नहीं है। अप्रूव हो गया तो भाई आपकी किस्मत अच्छी होगी, आप अप्रूव करके चले जाएंगे। इनके साथ का बंदा था, उनका अप्रूव नहीं हुआ, किस्मत नहीं थी, वो नहीं जा सके। ऐसे ही हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे। भाई कह रहे हैं मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा, कोशिश करूंगा, और न होना ना होना नसीब की बात। बिल्कुल इंसान स्कैम से बचे। पैसे अगर आपसे कोई मांगता है यार आप हमें दे दे, तो पैसे आप किसी को नहीं दें। बस कोशिश ये करें आपकी अगर चीज़ें क्लियर है आप चीज़ें अपनी दे, और अगर अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो आपका काम हो जाएगा। बाकी 100% तो कोई भी बंदा नहीं ले सकता। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह जी। ये थी जी फिलहाल हमारी इंट्रोडक्शन। बाकी इसके अलावा आपके दिमाग में कोई सवाल है आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। हमारा प्रोसेसिंग टाइम तो इनके साथ अब स्टार्ट होगा, बाकी कब तक ये कंप्लीट होता है इसका मैं कुछ नहीं बता सकता। जब होगा इंशाल्लाह आपको अपडेट होती रहेगी। बाकी जैसे हम रूटीन में काम करते हैं इसी तरह काम हमारा चलता रहेगा। काम को बंद नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि आने वाले वक्त में हमें जैसे जैसे जो अपडेट मिलती रहेगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। A few moments later. जी गाइस, ये थी जी आज की हमारी मुलाकात, और ये बातें जो मैंने की हैं ये वही बातें हैं जो मेरे दिल में थी। और मैंने वीडियो भी इसीलिए बनाई कि यार बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि शायद कुछ स्कैमिंग हो। देखें, स्कैमर कभी भी कैमरे के सामने नहीं आएगा। इस बात पे मेरा थोड़ा ट्रस्ट बना। फिर भाई से मैंने इजाज़त ली सवालों की, यार मैं आपसे कुछ सवालात करूँगा, आपको कोई इशू नहीं है। उन्होंने हर वो सवाल का जवाब दिया जो एक बंदे को करने चाहिए अपनी तमाम सिक्योरिटी के तौर पे, ताकि वो इस स्कैम से बच सके। फिर मैंने वो सवालात भी किए कि यार पैसों की कोई डिमांड तो नहीं होगी, आपके सामने है सारी चीज़ें। तो मेरे दिल में थोड़ी सी जो है कि ये बात टच कर गई कि यार बंदा जो है ना वो वाकई ही दिल वाला है। तो हमारी वीडियोस को देखा और बहुत सारे लोगों को भी देखते होंगे, लेकिन हम पे ही क्यों हाथ रखा है? ये अल्लाह की करनी थी, अल्लाह की तरफ से कोई इशारा था, शायद हमारी बेहतरी के लिए, ये मुझे नहीं पता। क्योंकि प्रोसेसिंग 6 महीने साल की है, और इसके अंदर हम अप्रूव हो पाते हैं या नहीं अप्रूव हो पाते, ये एक अलग चैलेंज है। तो मैंने इस वजह से इनके साथ जो है ना वो बातचीत की और आप लोग को भी दिखाया। अब रिएक्शन में आप लोग क्या कहेंगे, आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आप अपना जो है बताइएगा कि क्या ये काम ठीक रहेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं होता तब तक तो हम बाइक राइडिंग वगैरह एज इट इज़ ही करते रहेंगे। अब बहुत सारे लोगों के नेगेटिव भी क्वेश्चन आएंगे, आई नो आते हैं, करते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। बेशक आप जो भी बोलें, लेकिन कुछ ऐसी बात ना कह दीजिएगा कि किसी की दिल आज़ारी हो। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग जो है वो काम वाम पे जाएंगे और आप लोग को बताएंगे कि कमाइयाँ कैसी हो रही हैं, हालात कैसे हैं, वो तो आप लोग को पता ही है ऑलरेडी। तो मिलते हैं आप लोगों से, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। लव यू।